नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आपके यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के अनुमानित कट ऑफ। तो यहाँ पर संस्कृत को लेकर के हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ विश्लेषण बता देते हैं कि कट ऑफ में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों कुल पद यहाँ पर 1808 पद हैं, जिनमें से नॉन टीएसपी के लिए 1352 पद दिए गए हैं। टीएसपी के लिए 476 पद हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं हम संस्कृत की कट ऑफ की। तो इस प्रकार यहाँ पर हम आपको कुछ विवरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ चैनलों के माध्यम से कुछ बताया गया है। तो देखिए, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा यहाँ पर कुछ कट ऑफ जाहिर की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 205 से 215 मार्क्स जिन मेल कैंडिडेट्स के हैं वो यहाँ पर संस्कृत में टीचर बनने के योग्य हो गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी बता देता हूँ। फीमेल की भी यहाँ पर दे रखी है, 190 से लेकर के 206 तक है। ईडब्ल्यूएस की 200 से 210 तक है। 180 से 190 है यहाँ पर फीमेल के मार्क्स हैं। तो इस प्रकार ओबीसी के 200 और एसटी एससी के यहाँ पर एससी के 170, यानी कि 170 की आप बात करते हो तो लगभग 85 प्रश्न आपके हो जाते हैं। 85 प्रश्न यहाँ से और 200 195 तक यहाँ पर लिया गया है। और फीमेल की 160 यानी कि 80 प्रश्नों पर। और एसटी के 170 से 195 तक है। और इसमें भी यहाँ पर 180 से 160 से 180 है। लगभग दोनों यहाँ पर सेम लिया है, लेकिन सेम रहने वाली नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर मैंने आपको दिया है नेवाड़ी सर की है। तो यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ बताया है कि 113 से लेकर के 100 कितने 18 प्रश्नों तक यहाँ पर हिंदी संस्कृत की कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि पिछले में आपको मैंने बताया था 102 से लेकर के 103 के आसपास थी, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया 113 से लेकर के 118 प्रश्नों के पास में यहाँ पर रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं तो 111 से 116 है। एमबीसी के 105 से 110 है। और ईडब्ल्यूएस की 105 से 110 रखा है। एससी की 97 से 102 रखा है। तो एसटी की 92 से 97। तो दोस्तों ये कट ऑफ बहुत ही हाई है और आपको शायद ये ऐसा लगे कि बिल्कुल लाजवाब और वास्तव में ही सही है, इतना ही रहने वाला है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। और यहाँ पर भी कुछ कट ऑफ अच्छे तरीके से दे रखी है। यहाँ पर तो आपको वास्तव में ही बहुत ही अधिक दे रखा है, इतना तो कभी रहने वाला ही नहीं है, देख लेना आप। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। 130 प्रश्न और 78 से 80 प्रश्न, यानी कि 120 प्रश्न यदि किसके सही हैं किसी के, तो वो यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में है। 125 ओबीसी का यदि कोई करता है तो 75% यहाँ पर उसके मार्क्स सही होंगे। ईडब्ल्यूएस के 120 यदि हैं तो 70% मार्क्स 70% उससे आने के, यानी कि 70% उसके मार्क्स होंगे, तो वो यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में होगा। एससी के 115 करेगा तो 65, यानी कि 65 से 68% मार्क्स उसके यहाँ पर बचेंगे। और एसटी ने 120 से ज़्यादा जिसने किए होंगे 68 से 70% उसके यहाँ पर मार्क्स बचेंगे। तो यानी कि यहाँ पर एसटी के दोस्तों यहाँ पर एससी से भी ज़्यादा बताया गया है। ये भास्कर की एक अनुमानित कट ऑफ है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक और देख लीजिए कि अपनी कलम अपनी आवाज़ एक चैनल है। और यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि देखिए, संस्कृत के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल में 115 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 111 112 दिया गया है। एमबीसी में 110 है। एससी में 108 है। और यहाँ पर एसटी में 105 अंकों के साथ में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं वास्तविक अपनी तरफ से हम क्यों बताएं, जब इतने बड़े बड़े चैनल यहाँ पर अपने कट ऑफ को, अनुमान कट ऑफ को दर्शा रहे हैं, तो फिर हमारी कट ऑफ का क्या वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों आज के एक आपने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर में जैसलमेर खंडाल का कुछ विवरण दिया गया है। और बताया गया दोस्तों L1 में वहाँ पर लगभग 100 विद्यार्थी थे। और पहले जो भर्ती हुई थी उसमें 130 प्लस के यानी कि 130 प्लस प्री एग्जाम में 130 प्लस मार्क्स वाले थे। लेकिन अब की इस बार में कितना सही है उनका अनुमान, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ 100 प्लस के 6 बंदे से ज़्यादा नहीं है। क्या हुआ दोस्तों, जब इतने होशियार 130 प्लस वाले बंदे अब 100 पर भी प्लस में नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र जब अछूता नहीं है तो पूरा देश भी पूरा हमारा राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी अछूता नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं संस्कृत की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली क्या है। यहाँ पर हम मेल की बात करते हैं तो मेल की दोस्तों जनरल में 102 से लेकर के प्रश्नों से ऊपर रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो 100 प्लस रहेगी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 97 प्लस रहेगी। यहाँ पर मैंने मार्क्स भी उनके दिए हैं। तो एमबीसी की 96 प्लस में जिनके
प्रश्न सही होंगे वो यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में होंगे, यानी कि 186 अंक एससी में होंगे जिसके, यानी कि 93 प्रश्न जिनके सही होंगे वो यहाँ पर संस्कृत में टीचर बनने के योग्य होंगे दोस्तों। एसटी का 90 प्लस में, यानी कि 180 अंकों के साथ में मेल कैंडिडेट यहाँ पर रहेगा। फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, फीमेल में क्या कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल में जनरल की 97 प्लस में, यानी कि 196 प्लस अंक जिनके होंगे वो यहाँ पर टीचर बनने के योग्य हो गई है। ओबीसी 94 प्लस 188 अंकों के साथ में, ईडब्ल्यूएस 93 प्लस 186 अंकों के साथ में, और एमबीसी 90 प्लस प्रश्नों के साथ 180 अंकों के साथ में, और एससी 87 प्लस में 174 अंकों के साथ में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन की दौड़ में होगी। एसटी में 84 प्रश्नों के साथ 168। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर टीएसपी और एक्स सर्विसमैन वगैरह जो डिवोर्स है उसको भी यहाँ पर ले लिया गया है, तो यहाँ पर सभी है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। जनरल की 70 प्लस में यदि किसी की है 70 प्लस प्रश्न जिसके हैं 140 अंक जिसके आ रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में होगा। ओबीसी 68 प्लस में है 136 अंक हो रहे हैं। एमबीसी ईडब्ल्यूएस के 66 प्लस में रहेगा, और यहाँ पर एससी के 64 प्लस यानी कि 128 प्लस अंक होने चाहिए, और एसटी के 63 यानी कि 126 अंक होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर कट ऑफ है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं टीएसपी की। तो टीएसपी में जनरल में जितने भी आते हैं, जनरल में सारे जनरलों को संभाल के, यानी कि 185 प्रश्न जिसके सही है 170 अंकों के साथ में वो यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में रहेगा। और यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो 80 प्लस में रहेगा, और एसटी की बात करते हैं तो 78 प्लस जिसके प्रश्न सही हैं 156 अंकों के साथ में वो यहाँ पर सही सेलेक्टेड होगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक छोटा सा कट ऑफ का एक विश्लेषण था, और जो वास्तविक है, यदि आपको इस पर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप इस पर एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मैं आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। कमेंट होगी तो मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मेरे पास में अनेकों तरीके से बताने के आपके लिए ज़रिए हैं, सबूत हैं, तो मैं आपको उसको किस प्रकार जाहिर करूँगा। तो आप दोस्तों एक बार कमेंट अवश्य करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।